ओके तो हम चैप्टर 8 की शुरुआत करते हैं। हम क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सोशल साइंस की। अब चैप्टर 8 तक हम पहुंच गए हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। चैप्टर का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैनी इन द वन। Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many. Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many. ये बोला है रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज़ ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर being and its very nature, the many in the one would place her on the sure foundation of her स्वभाव and स्वधर्म। ये बोला है श्री औरबिंदो जी ने। रिच डाइवर्सिटी टॉपिक है। इफ़ यू ट्रैवल थ्रू इंडिया बाई ट्रेन यू विल नोटिस नॉट ओनली चेंजिंग लैंडस्केप बट ऑल्सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस एंड फूड. You will hear different languages, familiar and unfamiliar, and see different scripts on the way. Even within your own region, you will often come across people from other parts of India and different customs and traditions. That is India's rich diversity, and it is usually the first thing that strikes the visitors to our country. ये बताया गया कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस देखते हैं, ड्रेसेस देखते हैं, फूड देखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स देखते हैं। हमारे ही रीजन में भी हम बहुत अलग अलग लोगों से कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है। ये दिखाते हैं कि इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है। विद ओवर 1.4 बिलियन इन्हाबिटेंट्स, इतने इन्हाबिटेंट्स है, अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मतलब कितना है, अबाउट 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में है। सच डाइवर्सिटी इज नॉट सरप्राइजिंग। इन द लेट 20th century द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंडक्ट मैसिव सर्वे कॉल्ड पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। इन्होंने एक सर्वे किया पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ 4,635 कम्युनिटीज़ की across all states of the country. It counted 325 languages using 25 scripts. It also observed that many Indians may be called migrants in the sense of people not living near their birthplace or with their original identity. Next है, while diversity is indeed beautiful, making sense of it is not so easy. Over a century ago, the British historian Vincent Smith wondered how, in the face of such bewildering diversity, can a history of India be written? The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity. India क्या ऑफर करती है? डाइवर्सिटी होने पर भी यूनिटी ऑफर करती है। What is meant by unity in diversity? How shall we perceive and express the unity or the many in the one? To answer this question, we will explore a few dimensions of human life. Food for all. Some of you will have eaten food from different regions of India. बिल्कुल अलग अलग फूड खाए डिफरेंट रीजन्स का। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशन यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स। Yet certain food grains are common to almost every part of the country. Cereals such as rice, barley and wheat, ये तो कॉमन ही है। राइस बार्ले इंडिया जो बाकी अलग अलग स्टेट्स में कॉमन ही है ये। मिलेट सच एज पर्ल मिलेट जिसे बाजरा कहते हैं, सोरगम ज्वार, फिंगर मिलेट इज रागी एंड पल्सेस सच एज वेरियस काइंड्स ऑफ दाल्स एंड ग्राम्स, ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन। इन सभी को क्या कहते हैं? स्टेपल ग्रेन, बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। इसे स्टेपल ग्रेन्स क्यों कहते हैं सीरियल्स को? बिकॉज ये बेसिक फूड है मोस्टली सभी इंडियंस के लिए। यहाँ पे कुछ है अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। सीरियल्स और पल्सेस का डिफरेंट रीजन, जैसे जम्मू कश्मीर में राजमा देखा गया, यहाँ पर भी राजमा है। वाइट लो भी है इधर हरियाणा इधर साइड में। मूंग दाल है राजस्थान में, बासमती इधर यूपी में, मसूर की दाल है यहाँ पे। फिर राइस इधर साइड भी है, इधर बंगाल में भी राइस ही है, राइस इधर असम में भी है। पिजन भी है, अरहर की दाल। नीचे उड़ीसा में ग्राम है, चना है, मेज़ है यहाँ पर। फिर सोना मसूरी ये आंध्र प्रदेश। फिर पुन्नी राइस तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु ही आ रहा है। फिर कोलम राइस केरला में, यहाँ पे मिलेट्स है। फिर ज्वार है, फिर अरहर की दाल है, चिकपी है, चना दाल है, यहाँ पर मिलेट्स है, मेज़ है, मक्का। तो ये दिखाया कि हर स्टेट में, हर अलग स्टेट में सीरियल पल्सेस के बारे में दिखाया है कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो हमने देखा स्टेपल ग्रेन्स क्या होते हैं, जो दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, और कुछ कॉमन स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक इज़ हल्दी, क्यूमिन इज़ ज़ीरा, कार्डमम इज़ इलायची एंड जिंजर इज़ अदरक। So some common spices such as turmeric, cumin, cardamom, ginger are also used throughout the country. ये सब भी commonly use होते हैं। We could continue this list with some common vegetables, commonwealths, ठीक है। So we see how the same ingredients unity can be used in number of combination diversity to prepare an endless variety of
डिशेज, टेक्सटाइल और क्लोथिंग का टॉपिक है नेक्स्ट हमारा. Every region and community in India has developed its own style of clothing and dresses, yet we notice a commonality in some traditional Indian dresses, irrespective of the material used. An obvious example is a plain length of cloth called sari, a type of clothing worn in most parts of India and made from different fabrics, mostly cotton or silk, but nowadays synthetic fibers too. Banarasi, Kanjivaram, Paithani, Patan Patola, Muga और Mysore are some of the famous types of silk sarees. ये कौन सी है? कुछ फेमस सिल्क साड़ीज़ है. कौन कौन सी? बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पटन पटोला, मुगा और मैसूर are some of the most famous types of silk sarees. There are many more kinds of cotton sarees. Altogether, this unstitched piece of cloth comes in hundreds of varieties. A stone relief of a woman in a sari from वैशाली today in बिहार. एक stone relief है, पत्थर पर बनाया गया है कि एक वुमेन है, औरत है, उसने साड़ी पहनी है. ये कहाँ पर? वैशाली, जो कि बिहार में जो वैशाली है वहाँ पर. नेक्स्ट है दे आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीविंग एंड डिज़ाइनिंग. अलग अलग मेथड ऑफ वीविंग बनाए गए, जैसे यहाँ पे दिखाया ना. Some designs are part of the cloth while others are printed after the cloth is woven. Finally, there are endless variation in the colors which are produced from many kinds of pigments. The sari has a long history. The stone relief from Vaishali today in Bihar goes back to 5th century BCE. जब ये stone relief देखा ना वैशाली बिहार से, तो ये कुछ centuries पुराना है. few centuries पुराना है, कुछ हज़ार साल पुराना है, कुछ सौ साल पुराना है. Centuries 100 years. A few specimens of colorful traditional Indian textile. तो यहाँ पे दिखाया है Indian textile. Relief का मतलब क्या होता है? A design that stands out from the surface of a panel which may be of stone, wood, ceramic, another material. कोई भी डिज़ाइन दैट जो कि सरफेस ऑफ पैनल पे बनाया जाता है, जो कि स्टोन का हो सकता है, वुड का, सेरेमिक या किसी भी अदर मटेरियल का. डोंट मिस आउट. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड. इंडिया ने बहुत समय तक एक फाइनेस्ट कॉटन प्रोड्यूस करता था. एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज यूरोप तक इंडियन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया जाता था. वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड चिन्स बिकेम सो पॉपुलर. एक बहुत ही कॉटन था, चिन्स हुआ करता था. जो चिन्स कॉटन है, प्रिंटेड कॉटन, वो बहुत ही पॉपुलर था 17th सेंचुरी यूरोप में. दैट द सेल ऑफ सम यूरोपियन ड्रेसेस ड्रॉप्ड शार्पली. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन चिन्स था. इट बिकेम सो पॉपुलर इन 17th सेंचुरी यूरोप में कि कुछ वहाँ के जो यूरोपियन ड्रेसेस थी उनका सेल ड्रॉप हो गया था इसकी वजह से. इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए इंग्लैंड एंड फ्रांस डिसाइड टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ चिन्स फ्रॉम इंडिया. इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या डिसाइड किया कि वो इम्पोर्ट को बैन कर देंगे इंडिया से चिन्स का. There are many ways of weaving the sari as they vary from one region to another or from one community to another. In fact, new ways of draping it are still being invented. But in the end, it is a single dress in the sari. Single dress होती है sari. In past centuries, women often put the sari to many uses beyond that of a dress. Pictures of South India. Women जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पेड़ से बांधा बच्चे को झुलाने के लिए साड़ी को अलग अलग तरीके से यूज़ किया है. यहाँ पे दिखाया गया है. यहाँ पे ये इसको साफ़ कर रहे हैं, कुछ इसमें डाल रहे हैं, तो अलग अलग पर्पस से साड़ी को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे. इन पास्ट सेंचुरीज several travelers to India marveled at its simplicity, economy and diverse ways in which it is worn. In addition, women often put the sari to many uses beyond that of a dress. 6 pictures illustrate the few such creative uses. ठीक है, यहाँ पे दिखाया ना, ये पानी में कुछ कर रहे हैं, इसको ढकने के लिए, बारिश हो रही है तो अपने सर को ढकने के लिए. यहाँ पर इन्होंने सर पर ये से रखा है, मटका रखने के लिए नीचे, इस पर सो गए हैं. तो अलग अलग तरीके से यूज़ दिखाया साड़ी को कैसे यूज़ किया है. फेस्टिवल्स गैलोर. देयर इज़ एन इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया. बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं. यू मे हैव नोटिस दैट अ फ्यू कॉमन वंस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट द सेम टाइम. तो दे हैव डिफरेंट नेम्स. अलग अलग एक कॉमन फेस्टिवल है जो हम हर जगह मनाया जाता है, लेकिन बेसिकली उनके नाम तो अलग अलग हो जाते हैं. जैसे कि मकर संक्रांति विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन. मकर संक्रांति में क्या हार्वेस्ट सीजन शुरू होता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑन अराउंड 14 जनवरी में शुरू होता है मकर संक्रांति. द मैप शोज द डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया अबाउट द सेम डेट. मतलब वो मकर संक्रांति है लेकिन उसके अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट्स में. जैसे जम्मू कश्मीर में क्या है, शिशुर संक्रांत. यहाँ पे माघी या लोहड़ी पंजाब में. फिर उत्तरायण यहाँ पे गुजरात में. फिर खिचड़ी पर्व ये उत्तर प्रदेश में है आई गेस. फिर मकर संक्रांति यहाँ पर है. फिर मकर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति. मकर संक्रमाना कर्नाटका. मकर संक्रमाना. फिर मकारा विलक्कू केरला में. फिर पोंगल हम कहते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में. पेद्दा पंडुया आंध्र प्रदेश में. मकर संक्रांति उड़ीसा में होगा. फिर पौष सोंग्रौती
पौष संक्रांति ये है वेस्ट बंगाल में, माघ बिहू हमें पता ही है असम में। तो डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया अबाउट द सेम डे। तो एक ही फेस्टिवल था मकर संक्रांति, लेकिन उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं। शिशु संक्रांति हमने देखा जम्मू कश्मीर में, माघी लोहड़ी ये पंजाब में, उत्तरायण हमने गुजरात में देखा, मकर संक्रांत हमने देखा मध्य प्रदेश में, फिर मकर संक्रांति मध्य महाराष्ट्र में, माघ बिहू हमने असम में। तो ऐसे हमने अलग अलग जगह पे देखा। एन एपिक स्प्रेड, एन एपिक स्प्रेड टॉपिक है। लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Indian literatures are extremely diverse and among the most abundant in the world. Over centuries, despite differences in language, technique, etc., they have shared important themes and concerns. Who has not heard of the Panchatantra, for example? This collection of delightful stories. Panchatantra क्या है? Collection of delightful stories with animals as the main characters. उसमें animals main characters हैं. Teaches us important life skills, और important life skills के बारे में बताते हैं. The original Sanskrit text is at least 2200 years old. जो original पंचतंत्र का text है वो कितना पुराना है? 2200 साल पुराना है. बट इट स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज. बट इसकी स्टोरी जो है उसको हमें लगभग हर ही इंडियन लैंग्वेज में अडॉप्ट कर ली गई है. इनफैक्ट दे हैव ट्रैवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया, बाहर भी गए, इंडिया से बाहर भी, ऑल द वे टू साउथ ईस्ट एशिया, अरब वर्ल्ड एंड द यूरोप, इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑन द वे. इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 200 अडेप्टेशन ऑफ पंचतंत्र एग्जिस्ट इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस. 200 से ज़्यादा, मतलब लगभग 200 अडेप्टेशन पंचतंत्र की गई है, और लगभग एग्जिस्ट 50 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा. दिस इलस्ट्रेट्स हाउ वन कलेक्शन स्टोरीज हैज़ बिकम मैनी. एक कलेक्शन स्टोरी कितनी सारी बन गई है. द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज दैट ऑफ इंडियाज 2 एपिक्स, रामायण और महाभारत. इंडिया की 2 एपिक. एपिक मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग पोएम जनरली नरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट. एपिक होती है एक लॉन्ग पोएम जिसमें कि क्या करते हैं, नरेट एडवेंचर्स बताते हैं हीरो के और उसके अलग अलग फिगर्स ऑफ द पास्ट के बारे में बताया जाता है, वो उसे एपिक कहते हैं. These 2 long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original versions, narrate the stories of heroes who fight to re-establish धर्म की फाइट करते हैं री-स्टैब्लिश करने के लिए. इन द महाभारत, पांडवास विद कृष्णाज हेल्प. महाभारत में पांडव जो है कृष्णा की हेल्प से फाइट देयर ओन कजन्स कौरव्स टू रिकवर देयर किंगडम. इन द रामायण, राम विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मण एंड ऑफ हनुमान डिफीज द डेमन, रावण को हराते हैं, हु हैड किडनैप्ड हिज वाइफ सीता. दीज स्टोरीज कंटेन मेनी शॉर्टर वंस दैट फोकस ऑन वैल्यूज पे फोकस करते हैं एंड कॉन्स्टेंटली आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग पे क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आस्क करते हैं. पेंटिंग डिपिक्टिंग मेजर एपिसोड फ्रॉम रामायण. एक ये दिखाया है रावण जो कि सीता का किडनैप कर रहे हैं, और ये ऐसे रावण दिखाया है और ये सीता माता को दिखाया यहाँ पे. तो ये 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की एक पेंटिंग है जिसमें दिखाया कि सीता जी को ऐसे किडनैप कर रहे हैं, और यहाँ पे सीता जी यहाँ पे है और रावण यहाँ पे है, और ये इसको ले जा रहे हैं यहाँ से. 18th सेंचुरी की पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की. फॉर मोर देन 2 millenniums, these 2 epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond. In addition, there are countless folk versions of them. A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions of the Mahabharata. एक स्कॉलर था, उन्होंने तमिलनाडु में ही काउंट करी सिर्फ कि कितनी है, तो मिली वहाँ पे कि महाभारत के 100 versions मिले. That have come down to us in folklore forms. Imagine what the number might be for the whole of India. बस तमिलनाडु में 100 versions मिले महाभारत के. अगर हम पूरे वर्ल्ड इंडिया में देखें तो पता नहीं कितने होंगे. इनफैक्ट मैनी कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन वर्जन्स ऑफ रामायण एंड महाभारत. अपनी बहुत से कम्युनिटीज़ की तो अपनी ही वर्जन्स हैं रामायण और महाभारत के. दे हैव ऑल्सो प्रिजर्व लेजेंड्स connecting their own history with these epics. This is especially true of tribal communities in many parts of India, such as Bhils, Gonds, Mundas, and many more. Most tribes of India's northeast and Himalayan regions, including Kashmir. बहुत सारी ट्राइब जो इंडिया की है, इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग कश्मीर, हैव हैड देयर ओन वर्जन ऑफ वन और द अदर of the 2 epics or both. These tribal adaptations are transmitted orally. इनको ट्रांसमिट कौन करता है? ओरली ट्रांसमिट करते हैं ये ट्राइबल एडेप्टेशन. along with legends on how the heroes of Ramayana and Mahabharata, generally any or all of the 5 Pandavas, their wife Draupadi, but also sometimes their cousin and adversary Duryodhan, visited the tribes' respective regions. The anthropologist K.S. Singh एक anthropologist है, directed the People of India project. We referred to earlier Project of India, और People of India एक project उन्होंने किया था डायरेक्ट. इन द केस ऑफ महाभारत ही ऑब्जर्व, महाभारत के केस में उन्होंने ऑब्जर्व किया. K.S. Singh जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज पांडवास डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू फोकलोर्स के अकॉर्डिंग. इंडिया में ऐसी मुश्किल ही कोई प्लेस होगी, कोई जगह होगी जहाँ पे पांडवस ने विजिट नहीं किया.
एंड द सेम मे बी सेड ऑफ रामायण. रामायण के केस में भी ऐसे ही कहा जाएगा. ओवर द सेंचुरीज परहैप्स मोर देन एनी अदर टेक्स्ट दीज टू एपिक्स क्रिएटेड डेंस वेब ऑफ कल्चरल इंटरैक्शन अक्रॉस इंडिया एंड मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया. अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पंच पांडवार कार्व्ड स्टोन इन अ फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरीज. ये कार्व्ड स्टोन है फॉरेस्ट नीलगिरीज तमिलनाडु में. डिपिक्ट द 5 पांडवास ब्रदर. ये क्या बता रहा है? 5 पांडवास ब्रदर. द श्राइन कंटेनिंग द स्टोन इज मेंटेन बाय इरुला ट्राइबल्स. इरुला ट्राइबल्स को मेंटेन करते हैं. टू कमेमोरेट द पांडव्स पासिंग थ्रू द एरिया. कि पांडव्स यहाँ से पास किए होगा, उन्होंने पास में पास किया था. टू फर्दर इलस्ट्रेट द थीम ऑफ द चैप्टर वी कुड हैव कंटिन्यूड आवर जर्नी एंड टर्न टू मोर facets of Indian culture. For instance, in India's classical arts, including classical architecture, where diversity and unity are easily noticeable. In the end, we should remember that Indian culture celebrates diversity as an enrichment. Diversity को celebrate करता है, but never loses sight of the underlying unity which nourishes that diversity. बिफोर वी मूव ऑन, इंडिया ऑफर्स इमेंस डाइवर्सिटी इन इट्स लैंडस्केप. इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इमेंस ऑफर करती है लैंडस्केप में, पीपल में, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, फूड, फेस्टिवल्स, कस्टम्स. डाइवर्सिटी इज ईजी टू परसीव इन मैनी फील्ड्स. डाइवर्सिटी बहुत ईजी है परसीव करना बहुत सारे फील्ड्स में. बट देर इज ऑल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी. बट एक यूनिटी भी है. इंडियाज यूनिटी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड, इट एनरिचेस. डाइवर्सिटी डिवाइड नहीं करती बट ये एनरिच करती है. ओके, तो आप ये कर लीजिएगा स्कूल में क्वेश्चंस. ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे. तो हमने चैप्टर पढ़ा यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन, चैप्टर 8. हम चैप्टर 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.